इसका लेक्चर नंबर क्या है? 46। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको शायद टाइम डोमेन और पल्स विड्थ करवाई थी। मोड लॉकिंग में एक करवा दिया था आपको टेक्निक्स ऑफ मोड लॉकिंग में, एक्टिव मोड लॉकिंग, ठीक है ना। आज मैंने पैसिव मोड लॉकिंग से जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये टेक्निक्स ऑफ मोड लॉकिंग है, तो दूसरा प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं पैसिव मोड लॉकिंग। तो जो ऑब्जर्वर है एक सैचुरेबल, उसको प्लेस किया जाता है विद इन द कैविटी टू अचीव द मोड लॉकिंग इन ए पैसिव मोड लॉकिंग टेक्निक। यानी कि कोई कैविटी के दरमियान में कोई ऐसा मीडियम रख दिया जाता है जो सैचुरेबल हो। सैचुरेबल का मतलब एक ख़ास लिमिट तक वो ऑब्ज़र्व करेगा, फिर उसके बाद वो मज़ीद ऑब्ज़र्प्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस किस्म की जो टेक्निक होती है द सैचुरेबल ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड within the cavity to achieve mode locking. In passive mode technique, एक सैचुरेबल जो है वो मटेरियल रख दिया जाता है। इसको हासिल करने के लिए पैसिव जो मोड टेक्निक है उसको, अब ये जो सैचुरेबल ऑब्जर्वर है ये कंसिस्ट करता है ऑफ ऑर्गेनिक डाई डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट। को डाई जो है वो सॉल्वेंट के अंदर जो है कोई सॉल्वेंट है, कोई सोल्यूशन बना हुआ है केमिकल का, उसके अंदर आप डाई को डिज़ोल्व कर दें, ठीक है। तो डाई को आप डिज़ोल्व कर दें तो ये एक ऐसा सोल्यूशन बन जाएगा कि जो आप कह सकते हैं, या ऐसा मीडियम बन जाएगा कि जो सैचुरेबल होगा, ठीक है। यानी कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो सैचुरेबल होगी। और आप इसको, जो रेजोनेटर होता है, रेजोनेटर क्या होता है कि उसकी दोनों साइडों के ऊपर मिरर्स पड़े होते हैं, उसमें कैविटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर मटेरियल रखा जाता है, इसको उसके दरमियान में रख दिया जाता है। यानी कि रेजोनेटर्स में क्या हो रहा था कि बार बार फोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सैचुरेबल ऑब्जर्वर है ठीक है, ये जो सैचुरेबल ऑब्जर्वर है ये कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक डाई डिज़ोल्व्ड। एक ऑर्गेनिक डाई होती है जिसको आपने डिज़ोल्व किया होता है इन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं।
अब इस सोल्यूशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाता है, यानी कि ब्लीच होता जाता है। ब्लीच का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट करना। एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इंक्रीजेस, जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसके ऊपर ज़्यादा मिकदार में गिरती जाती है उतना ज़्यादा ये क्या होता जाता है, ट्रांसपेरेंट, ब्लीच होता जाता है। यानी जितना ट्रांसपेरेंट होगा इसका मतलब है कि उतने ज़्यादा फोटॉन जो हैं वो बाहर की तरफ निकल सकेंगे। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, सिल्वर्ड होगा, तो वो ज़्यादा फोटॉन्स को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उनको। ठीक है, तो द सॉल्यूशन हैज़ द प्रॉपर्टी, अब ये जो सॉल्यूशन है इसके पास ये प्रॉपर्टी है ऑफ बिकमिंग मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट, ऑफ बिकमिंग मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी। एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट falling on it increases, as the intensity of light falling on it increases। जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। अब आप देखें कि अगर मैं इसकी फिगर जो है वो बनाऊं, तो देखें ये रेजोनेटर है, ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है, ये वाली जो मिरर है, इनके दरमियान में आप यहाँ पर एक गेन मीडियम पड़ा हुआ है। गेन मीडियम मतलब एक्टिव मीडियम, जिसने गेन देना है। ठीक है, ये गेन मीडियम है। इधर पड़ा हुआ है ये ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर पड़ा हुआ, ये गेन मीडियम है, ये ऑब्जर्वर है। इसके आगे ये यहाँ पर मिरर है, ये एक मिरर है, इसको क्या लें, ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पल्स है जो जनरेट होगी, ये पल्स ऑफ फोटॉन्स। अब आप यहाँ पर अगर इस फिगर को देखें तो ये जो पूरा एक सेल है, मतलब एक सेल हमने पूरा एक अपरेटस डिज़ाइन किया है जिसके अंदर सैचुरेबल ऑब्जर्वर है, जो कि आपने रखा हुआ है नियर वन ऑफ द रेजोनेंट मिरर्स। ये ऑब्जर्वर है ना, ये आपका मिरर है, रेजोनेंट, दोनों ही रेजोनेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्टैंडिंग वेव्स पैदा होती हैं और वो स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं वो रेजोनेंट होती हैं, उसकी वजह से मोड्स, रेजोनेंट मोड्स जो हैं वो पैदा होते हैं। अब ये इसके नज़दीक आपने ये ऑब्जर्वर जो है वो रखा हुआ है। तो जब लेज़र मीडियम जो है वो मिट करता है इनिशियली, जब भी कब लेज़िंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें पहले नंबर पर क्या होता है, उस पर पहले नंबर पर स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। आपको पता है, मतलब कि जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं वो खुद ब खुद से नीचे आते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन के जब हो जाता है विद इन द कैविटी, ठीक है ना। अब इसी ये पूरी आपकी कैविटी है इन मिरर्स के दरमियान, इन मिरर्स के अंदर, कैविटी के अंदर पहले नंबर पर स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो अकर कर गया। अब जो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो अकर कर गया है
उसके बाद रेडिएशन फील्ड जो है उसके पास, यानी कि जब एमिशन अकर हुआ है तो इसका मतलब है कि फोटॉन्स निकले। तो फोटॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पार्टिकल नेचर को हम फोटॉन कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं एक्चुअली वो यहाँ पर ओरिजिनेट होगी। इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो पैदा हो गई हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हुई हैं ये फ्लक्चुएटिंग इंटेंसिटी की है। एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, इंटेंसिटी की कर रहा हूँ। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर, जो नंबर है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। फ्लक्चुएटिंग इंटेंसिटी की पैदा इसमें हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये फ्लक्चुएटिंग इंटेंसिटी की पैदा हो रही है तो जो हमारे पास इंटेंस पीक है इस ब्लीच की या सैचुरेबल अब्जॉर्बर की, वो मोर देन होगी उन कंपोनेंट्स के जो इसमें से पास करते हैं। ठीक है, ब्लीच का मतलब है कि आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया उसको। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि अब जब ब्लीचिंग हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं उनको अंदर आने का भी मौका मिल रहा है और बाहर जाने का भी उनको मौका मिल रहा है। जितने ज़्यादा वो अंदर आएंगे उतनी ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करके वो बाहर जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली जो है जो लेज़र मीडियम है शुरू में जब आप शुरुआत होती है तो लेज़र मीडियम एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, तो ये क्या एमिट करती है? स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। विद इन द कैविटी, कैविटी के अंदर जो आपने वो प्लेस किया हुआ है, मतलब ये कैविटी है मिरर M1 और M2 के दरमियान, जिसमें गेन मीडियम भी पड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर भी पड़ा है। अब जो सम ऑफ इंटेंस पीक ब्लीच है, ठीक है, सम ऑफ इंटेंस जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है, सैचुरेबल ऑब्जर्वर। अब इस केस में जो आपका सैचुरेबल ऑब्जर्वर है मोर देन अदर कंपोनेंट्स and pass through। तो अब जो आपके पास सम ऑफ इंटेंस पीक है वो क्या करती है? वो ब्लीच करती है। ब्लीच का मतलब होती है कि ट्रांसपेरेंट करती है सैचुरेबल ऑब्जर्वर को। तो जितना वो ट्रांसपेरेंट करती है सैचुरेबल ऑब्जर्वर को, फिर ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं मोर देन अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो पास करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जितनी वो ट्रांसपेरेंट होती जाएगी उतना फोटॉन जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब। अब जो है इस केस के अंदर जब ये पूरा राउंड ट्रिप यहाँ कर रहा होता है, ये प्रोसेस चल रहा होता है ना, कभी आता है कभी जाता है, राउंड ट्रिप फोटॉन आ रहे हैं जा रहे हैं,
ठीक है। इस पूरे राउंड ट्रिप के अंदर जो आपका मीडियम है वो एक्टिव हो जाता है, और जब मीडियम आपका एक्टिव हो जाता है तो वो एम्पलीफिकेशन करनी शुरू कर देता है। एक्टिव मीडियम का मतलब होता है कि वो फोटॉन्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जब फोटॉन्स ये आके टकरा रहे हैं मीडियम के साथ, वो उसको एक्टिव कर रहे हैं, एक्टिव करने से उनमें से मज़ीद फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो अब आपका मीडियम एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद लेजिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। लेजिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अगर ये जो सेल है आपका, ये पूरा ये जो सेल बनाया हुआ है हमने, जिसके अंदर 2 मिरर्स हैं, जिसमें M1 और M2 मिरर्स आपने रखे हुए हैं, ये सेल जो है इसका जो रिकवरी टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। मतलब ये अपने आप को इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता है, ठीक है, कि दोबारा उसी स्टेज के ऊपर वापस आ जाए। इसका रिकवरी टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और सेल जो है वो ओपेक हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर द पल्स पास थ्रू इट। ओपेक हो जाता है। ओपेक का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, मतलब कि वो टाइम कि जिसके अंदर मीडियम ट्रांसपेरेंट रहता है या मीडियम को ब्लीच किया जाता है, वो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। समझ आ रही है बात मैंने कहा? वो टाइम बहुत शॉर्ट होता है उस राउंड ट्रिप में। वो शॉर्ट टाइम ख़त्म होता है, वो दोबारा से ओपेक हो जाता है। फिर ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक ये काम वो करता रहता है। लेकिन वो जितने देर के लिए वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो टाइम बड़ा स्मॉल या शॉर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो ओपेक हो जाता है। तो अब जो अदर फ्लक्चुएशंस हैं इस सेल के अंदर, सिर्फ फोटॉन्स नहीं होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल चीज़ें भी होती हैं, उनकी फ्लक्चुएशंस भी आ रही होती हैं। तो उनकी वजह से भी सेल के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है, अटेनुएट होता है। अटेनुएट का मतलब होता है डिस्टर्बेंस पैदा होना सिग्नल्स के अंदर। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स होती है, अब ये मैंने यहाँ पर एक ही पल्स की बात की है ना यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स होगी वो ग्रो फास्टर करेगी, वो ग्रो वो तेज़ी से पैदा होगी वाइल अदर, दूसरियों के मुकाबले, ठीक है। अब कौन सी जो है वो वाली आपके पास ज़्यादा फास्टर ग्रो कर रही होगी? जो ब्लीच हो रही होगी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी या ब्लीचिंग का अमल जो है वो आ रहा होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही होगी। तो जो इंटेंस फ्लक्चुएशंस होती हैं ये सप्रेस हो जाती हैं, इनको दबा दिया जाता है जो ज़्यादा इंटेंस होती हैं। तो हर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद ये जो पल्सेस हैं ये आपकी पहुंचती है मिरर तक। मतलब एक साइकिल गुजरता है, पल्सेस जनरेट होती हैं, फिर मिरर तक पहुंचती हैं, फिर दूसरा साइकिल आता है, फिर मिरर तक पहुंचती है, एंड सो ऑन। ये साइकिल जो है वो चलता रहता है और मिरर तक जो है वो पल्सेस पहुंचती रहती हैं, और आपको क्या होता है, आउटपुट पावर जो है वो मिरर के ऊपर मिल जाती है, ठीक है। यानी कि आपके पास वो लेजिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो जो हमारे पास आउटपुट के ऊपर लेज़र आती है वो क्या होती है, वो सीक्वेंस ऑफ पल्सेस होती हैं, पल्स की फॉर्म में आ रही होती हैं, ठीक है। पल्स क्या होती है, मतलब यूँ आती हैं वो, एक पल्स, दूसरी पल्स, तीसरी पल्स। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो पल्सेस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो इस किस्म का जो प्रोसेस होता है, इसको जो है वो हम कहते हैं कि इसको पैसिव मोड लॉकिंग जो है वो कहते हैं, ठीक हो गई बात। तो इसका जो ब्रीफली ये है कि हमें यहाँ पर एक सैचुरेबल ट्रांसपेरेंट मटेरियल की ज़रूरत है। अगर वो मटेरियल आप कैविटी में रख दें तो उसके बाद जो लॉकिंग आप करते हैं वो कौन सी होती है, वो पैसिव मोड लॉकिंग होती है। बस इतनी सी बात। उसके बाद तीसरे नंबर पर इसमें हाइब्रिड मोड लॉकिंग। हाइब्रिड का वैसे तो मतलब होता है कि मिक्सचर
तो दो चार चीज़ें एक दो जो हैं उनको कंबाइन कर दें तो वो हाइब्रिड सिस्टम बन जाता है। हाइब्रिड मोड लॉकिंग। जो कॉम्बिनेशन है एक्टिव मोड लॉकिंग और पैसिव मोड लॉकिंग का, इसको आप यूज़ करते हैं फॉर मोड लॉकिंग इन सम सेमीकंडक्टर लेजर्स, यानी कि एक्टिव भी हो रही हो और पैसिव भी हो रही हो। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन सेमीकंडक्टर लेज़र, ये टाइप ऑफ ए लेज़र है, ठीक है, उसमें जब यूज़ करते हैं, यानी कि ये टेक्निक स्पेशली किस में इस्तेमाल होती है, सेमीकंडक्टर लेज़र के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड मोड लॉक। हाइब्रिड इसलिए कि दो चीज़ों को मिला दिए, पैसिव और कहते हैं ना हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम होता है दो मुख्तलिफ सिस्टम, तो उनको हाइब्रिड आप कहते हैं। अब एक्टिव मोड लॉकिंग अदर सिस्टम है, पैसिव मोड लॉकिंग दूसरा सिस्टम है, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया तो हाइब्रिड हो गया। और ये होता किस में स्पेशली है, सेमीकंडक्टर लेजर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो अ कॉम्बिनेशन आपके पास जो कॉम्बिनेशन है ऑफ एक्टिव मोड लॉकिंग, एक्टिव मोड लॉकिंग का एंड पैसिव मोड लॉकिंग, in some semiconductor lasers, ठीक है, कुछ सेमीकंडक्टर लेजर्स के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड मोड लॉकिंग। इसको आप हाइब्रिड मोड लॉकिंग का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। और किस में ये सिर्फ होता है यूज़, सिर्फ सेमीकंडक्टर लेजर्स के अंदर जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं कुछ मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1 हार्मोनिक जनरेशन। हार्मोनिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से, ठीक है। नंबर 2 मेडिकल आई सर्जरी, वो कहते हैं ना आजकल जो वो लेज़र की आई से सर्जरी करवानी है, उसके अंदर ये सेमीकंडक्टर लेज़र ही यूज़ हो रही होती है। तीसरे नंबर पर ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज। ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज किसके अंदर होती है, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है जी। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लेज़र स्पीड ऑफ लाइट से फोटॉन गुजरते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का जो इंटरनेट होता है वो बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस या लैंडलाइन के, क्योंकि उस जो वायरलेस के अंदर में भी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए मॉड्यूलेशन की जाती है, और जो लैंडलाइन होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन के ज़रिए जो है वो भेज, लेकिन जो फाइबर के अंदर होता है वो फोटॉन से जा रहा होता है, तो यानी कि वो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। तो ये जो ऑप्टिकल डेटा स्टोर करते हैं उसको में भी ये इस्तेमाल होता है। फिर चौथे नंबर पर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में भी इसको यूज़ किया जाता है।
ठीक है जी। तो अब ये जो है ना आपका चैप्टर जो ये मोड से रिलेटेड था, जिसके अंदर मोड्स और मोड लॉकिंग और ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो गए। अब मैं जो है वो आगे नेक्स्ट शुरू करूँगा नेक्स्ट चैप्टर जो कि लेज़र सिस्टम्स का। ठीक है, अभी आपने जो है वो ये पढ़ा है कि जो लेज़र का फंक्शन है वो किस तरह होता है, यानी कि लेज़र कैसे प्रोड्यूस होती है, उसमें मोड्स कैसे लॉक किए जाते हैं, उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट इक्वेशंस कैसे निकाली जाती हैं, वो सारी चीज़ें 1 बाई 1 फिर लेज़र ट्यूनिंग एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। अब हमने अलग-अलग से करके जो लेजिंग सिस्टम्स हैं उनको स्टडी करना है। मसलन आपके पास जो लेज़र्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे सॉलिड स्टेट लेज़र है, या आपके पास लिक्विड लेज़र है, या आपके पास सेमीकंडक्टर लेज़र है। अब ये लेज़र्स जो हैं इनको किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। अब ये ज़्यादा पोर्शन थ्योरेटिकल आ गया, ठीक है, कि ये किस तरह बनती हैं, इनके अंदर क्या मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं। इस चैप्टर के अंदर अब ये लेज़र सिस्टम जो है ना, इनमें हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 सॉलिड स्टेट लेज़र, नंबर 2 गैस लेज़र, नंबर 3 लिक्विड लेज़र, नंबर 4 सेमीकंडक्टर लेज़र। ये 4 लेज़र्स जो हैं, इन लेज़र्स के अंदर भी आगे से लेज़र्स होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सॉलिड स्टेट लेज़र है, इसके अंदर आती है रूबी लेज़र। अब हमने ये पढ़ना है कि रूबी लेज़र जो है इसका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, ये किस तरह बनती है और कैसे ये इसकी वर्किंग जो है वो होती है, वो सारा हम जो है वो डिटेल के साथ ये चीज़ें जो हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो है नियोडियम लेज़र, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लेज़र है, ये किस तरह बनती है, ये कैसे वर्किंग करती है। फिर हीलियम नियॉन लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र एंड सो ऑन, यानी कि वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो शुरू हो गया कि ये क्या, जैसे आपने सेकंड ईयर के अंदर हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ी हुई है, मेरा ख्याल है शायद हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स में भी है शायद, पता ही नहीं, मुझे याद नहीं है, मगर सेकंड ईयर में आपने पढ़ी है, उसमें यार उसने थोड़ा सा बताया हुआ, यहाँ पर हम ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये अब आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक और है, ये भी सारा थ्योरेटिकल ही है। उसके बाद एक और है, उसमें एप्लीकेशन हमने पढ़नी है, वो भी थ्योरेटिकल ही है।